तो हाय। तो मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ सी प्लस प्लस की एच टी एल लाइब्रेरी पे। तो ये काफ़ी एक यूज़फुल लाइब्रेरी होता है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तो काफ़ी काम आता है। तो इसमें हम एक समझेंगे, एक एक इसके एलिमेंट्स को समझेंगे भी और साथ में उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज हम समझने वाले हैं प्रायोरिटी क्यू के बारे में। और इस पे ये रिलेटेड एक क्वेश्चन है सेव कोनोहा, ये कोडशेफ पे है। तो इसे हम सॉल्व भी करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले होता क्या है प्रायोरिटी क्यू। Priority queue are a type of a container adapter specifically designed such that its first element is always the greatest of the element it contains। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल भाषा में कि ये होता क्या है। तो जो पहला एलिमेंट जो होगा, जैसे ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो जो पहला एलिमेंट होगा ये आपके जो नेक्स्ट एलिमेंट है उससे ग्रेटर होंगे। आपका ये जो E1 है वो हमेशा E2 से ग्रेटर होगा, E2 जो है वो हमेशा E3 से ग्रेटर रहेगा। अब मान लीजिए आप एक एलिमेंट एक और ले लिए, ई आई ले लिए एक एलिमेंट, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है ये आपका E2 से स्मॉल है लेकिन E3 से ग्रेटर है। जब आप इसे इंसर्ट करेंगे तो ये इंसर्ट क्या होगा, ये अरे ऐसा नहीं कि लास्ट में आके इंसर्ट हो जाएगा, ये आपका जो ऑटोमेटिकली जाके इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सब पीछे चले जाएंगे, यहाँ ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। और इंसर्ट करने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो होता है पुश। तो ये सब इसके कुछ कॉमन फंक्शन है। तो पहला जो हो गया एम्प्टी, ये आपका रिटर्न करेगा कि एम्प्टी है कि नहीं। साइज़ आपका रिटर्न करता है कि इसका इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, इसका साइज़ क्या है वो बताएगा। पुश जो है वो आपका ये जो मैं जैसे भी बताया इंसर्ट करने के लिए होता है पुश। और पॉप जो होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो पॉप कर देगा, ये बाहर निकाल देगा। और आपका जो नया है उसमें से जो आपका जो क्यू है उसमें से ये डिलीट हो जाएगा। तो यही होता है प्रायोरिटी क्यू। मतलब जो बड़ा है, जो वीआईपी है वो आगे चल गया और जो उससे छोटे हैं वो पीछे लगते गए। यही काफ़ी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि ये क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ है क्या। तो एक पेन नाम का लीडर रहता है, वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक विलेज पर अटैक करता है। वो विलेज का नरूटो हेड होता है। तो नरूटो एक लीडर होता है। तो उसे जब अटैक करता है तो नरूटो के पास कुछ लोग रहते हैं। नरूटो खुद नहीं लड़ पाता है, वो इंजर्ड रहता है, तो उसका कुछ लोग रहते हैं उसके आर्मी में। तो वो जाके पेन से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो सब मिल के नहीं लड़ सकते हैं तो वो मिल के भी अगर पेन को नहीं हरा पाए तो वो गांव छोड़ के भाग जाएंगे। तो यही क्वेश्चन है। तो आपका लेकिन जब 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 अटैक करने जाता है कोई एक उसका सोल्जर, तो होता क्या है कि जो पेन का जो टोटल लाइफ है उसमें जो लाइफ बार, जैसे अब गेम में होता है ना लाइफ बार, जब अटैक करते तो कम होता है, तो वैसे ही वो उसका जो सोल्जर का पावर है वो जो जी है, जी आपका जो पेन है, जो बदमाश आदमी है उसका लाइफ है। तो अगर उसका लाइफ मान लीजिए 100 है और सोल्जर का स्ट्रेंथ मान लीजिए 20 है, तो जब वो अटैक करेगा तो सोल्जर का जो पेन का लाइफ बचेगा वो 80 हो जाएगा। लेकिन वो अटैक किया है तो पेन भी अटैक करेगा, तो इससे क्या होता है कि जो सोल्जर का लाइफ है वो आधा हो जाता है। जैसे 20 है तो 10 हो जाएगा, 10 हुआ उसका बाद फिर वो अटैक किया तो वो फिर 5 हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि कितने कम अटैक्स लगेंगे पेन को हराने में। और अगर अटैक्स अगर लेकिन अगर वो पेन नहीं हारा तो वो इवैक्यूएट करना। तो आउटपुट यही है, इफ पेन कैन नॉट बी डिफीटेड प्रिंट इवैक्यूएट else minimum number of time the soldiers need to attack। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। अगर आप तो इसमें सॉल्व कैसे करेंगे वो बताता हूँ। कि आप सोच रहे होंगे कि अगर एक एरे लेते हैं उसको शॉर्ट कर देंगे और पहले जाके जो सबसे स्ट्रॉन्गर होगा उससे सबसे पहले अटैक करवाएंगे। करना यही है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा वही जाके अटैक करेगा, तो सबसे कम टाइम लगेगा। तो लेकिन एरे में आपको बार बार शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर आपका स्ट्रेंथ सब है 10, 8, 5, 4, 2, ये आपका सोल्जर का स्ट्रेंथ है। तो जब ये पहले 10 अटैक करेगा तो इसका जो लाइफ है वो हो जाएगा 5। तो ये 5 तो हो जाएगा, लेकिन 5 हो जाएगा। अब लेकिन फिर आपको, अब वो 5 से अटैक करेगा तो फ़ायदा नहीं, अब तो जो 8 अटैक करेगा वही फ़ायदा है। तो इसको फिर शॉर्ट करना पड़ेगा, 8 को आगे लाना पड़ेगा, 5 को पीछे भेजना पड़ेगा। तो हर अटैक के बाद हमें शॉर्ट करना पड़ेगा।
तो इससे जो ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हम एक प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर ले, वो काम वो खुद कर देगा, टाइम कम लगेगा। सॉर्ट करने में टाइम बहुत लगता है, तो वो आपका TLE आ जाएगा, आप जानते ही होंगे, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में ऐसा होता ही बहुत होता है। तो फिर तो इसमें हम इसीलिए हम इसमें प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने बता दिया, जो सबसे स्ट्रांग है वो जाके अटैक करेगा, तो यही करना है। तो हमारा जो आइए कोड के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ये तो हो गया CIN। ये जो T है ये तो नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस है। इनपुट में आपको दिखा देता हूँ कि इनपुट में है क्या क्या। कंटेन T द नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस, मतलब कितना वो कितना आपको टेस्ट करना है। फिर जो द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर, एक हो गया n, एक हो गया z। n आपका क्या है, नंबर ऑफ सोल्जर नरूटा का, और z क्या हो गया, वो पेन का लाइफ। ठीक है। उसका सेकंड लाइन में आपका दिया हुआ है कि n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर है, A1 A2 डॉट डॉट AN तक। तो ये क्या है, वो जो सोल्जर है उनका स्ट्रेंथ है। तो मैं आपको आइए देखते हैं आगे क्या है। तो ये होता कैसे है। तो ये हमने एक ले लिया है, इंट ले लेते हैं। ये पहले इंट n और z, ये तो देखा ही, नंबर ऑफ सोल्जर, और ये z हो गया आपका पेन का लाइफ। इसे हम इनपुट ले लिए। ये प्रायोरिटी क्यू है, हमने प्रायोरिटी क्यू बनाए, ऐसे हम प्रायोरिटी क्यू डिक्लेयर करते हैं। और फिर ये p जो है इसका प्रायोरिटी क्यू का नाम हो गया, वेरिएबल नेम है, कुछ और नहीं, आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर ये हम इनपुट लेंगे, ये इनपुट एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है, उसमें इनपुट लेके इसको बार बार पुश कर दे रहे हैं ताकि ये जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है वो फॉर्म हो जाए। फिर हम एक इंट सी लिए हैं, ये सी काउंटर है और कुछ नहीं है। तो अब हमें काम कब तक कराना है, इसमें एक एरर है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्या एरर है। अगर आप पहले ही फाइंड कर ले तो काफ़ी अच्छा है, नहीं कर पाए तो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, वाइल p इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब जो p जो है वो एम्प्टी नहीं है, जो हमारा q है वो एम्प्टी नहीं है, सारे सोल्जर ख़त्म नहीं हो गए। और z जो है, जो पेन का लाइफ वो 0 से ज़्यादा रहना चाहिए। 0 जाए तो डिफीट हो जाएगा, तो उसके बाद लूप करने का कोई मतलब नहीं है, ना ही जब कि हमारा सोल्जर खत्म है तब है। तो एक फिर हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिए, इसमें इसका जो पहला है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। अब देखिए प्रायोरिटी क्यू है, तो जो टॉप वाला है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। जैसे यहाँ देखिए, जो टॉप वाला 10 है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो ये 10 को हम बाहर ले लिए कि जाओ ये जो पेन है इससे लड़के आओ। तो गया, पेन का लाइफ अभी मान लीजिए 25 है। ठीक है। तो जब 10 गया लड़ने तो वो लड़ लिया, उसका 10 का जो लाइफ है वो हो जाएगा 5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आधा हो जाएगा। और पेन का जो लाइफ है ये हो जाएगा आपका ये आपका 25 माइनस 10, ये आपका लाइफ हो जाएगा 15। ओके। अब फिर ये सोल्जर का लाइफ अभी भी बाकी है, इसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए अगर हम ज़रूरत पड़ा तो इसे हम बोलेंगे कि जाओ तुम वापस जाके इसमें लग जाओ। तो ये गया, वापस लग गया। अभी ये कहाँ लगेगा, ये इस जगह पे लगेगा 5। तो हमारा जो हमारा नया क्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 8 कॉमा 5 4 2। ये हमारा नया क्यू हो गया। तो अब फिर हम भेजेंगे, अब किसको भेजेंगे, फिर सबसे ताकतवर को भेजेंगे, अब 8 को भेजेंगे। अब 8 गया लड़ने, इससे 8 लड़ा, 8 का लाइफ खुद का हो गया 4, और जो 15 का था 15 माइनस 8 कितना, 7, ये हो गया। अब फिर अब जो हमारा फिर नया क्यू है वो नया क्यू कितना हो जाएगा, 7। अब ये इसका 5 हो गया, तो अब हो जाएगा 5 कॉमा 5 कॉमा 2। अब फिर हम भेजेंगे 5 को, 5 जाके लड़ेगा, उसका जो लाइफ है वो 2 हो जाएगा। फिर हम 5 को भेजेंगे तो ये पेन जो है डिफीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन वही है, होगा भाई जो पहला देखिए यहाँ पे पॉप किए, उसे लड़ने भेजे, वो पेन का लाइफ कम कर गया, काउंटर एक इंक्रीज हो जाएगी, एक बार फाइट हो चुका है। और फिर जो वापस जो है उसका जो वापस है
उसका हम लाइफ आधा करके, जो सोल्जर का लाइफ है उसे आधा करके उसे वापस भेज देंगे लड़ने के लिए। तो ऐसे ही चलते जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है कि अगर सोल्जर का लाइफ ज़ीरो हो चुका है, ठीक है, तो वो अब लड़ नहीं सकता है, लेकिन वो ज़ीरो भी इसमें इंसर्ट हो जाएगा और ये लूप है ये चलते जाएगा। अगर पेन का लाइफ, सबका लाइफ ज़ीरो हो चुका है सोल्जर का, लेकिन पेन का लाइफ अभी भी मान लीजिए 10 बचा है, तब भी ज़ीरो या तो कोई फ़ायदा नहीं है और यही दिक्कत आएगा। तो इसे फिक्स कैसे करेंगे, एक इसमें ये लगा देंगे कि टेम्प जो सोल्जर का लाइफ है इसको हम बाई 2 कर दे रहे हैं। अगर ये ज़ीरो से ज़्यादा तभी पुश करेंगे, नहीं तो नहीं पुश करेंगे। तो यही है। आप कोड देख लीजिए, मैं कोड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे भी लगे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद तब तक के लिए।